अब देश की राजनीति के बारे में आपको बताता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को बदल डालने वाले धमाके कर रहे हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म आगे बढ़ रहे हैं, जीएसटी में जबरदस्त रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमी को डबल डोज की पावर दी। उधर इंडी गठबंधन और कांग्रेस है जो वोटर लिस्ट पर उलझा हुआ था, वोट चोरी का एजेंडा चलाने में जुटा हुआ था, ईवीएम बैलेट पेपर की बहस में ही उलझा हुआ है। उधर मोदी नए नए रिफॉर्म कर रहे हैं, इधर कांग्रेस नए नए स्टंट कर रही है। राहुल गांधी अब तक एटम बम की बात कर रहे थे, फिर हाइड्रोजन बम की बात करने लगे, आज वो आरक्षण वाला नया एटम बम निकाल कर ले आए। उधर एक नया स्टंट बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का भी कर दिया। आज इस राजनीतिक घमासान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले किस तरह से आज देश में हंगामा हुआ है उसका ट्रेलर देखिए। अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक अगर कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। लोकसभा चुनाव से वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए संविधान और आरक्षण का मुद्दा बना रहे हैं। अब कांग्रेस ने फिर से आरक्षण के मुद्दे को सुलगाना शुरू किया है। कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस कह रही है कि निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार अगले संसद सत्र में बाकायदा कानून लेकर आए। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी को 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5%, ओबीसी वर्ग को 27% का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार को आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 को लागू करने के लिए संसद सत्र में कानून लाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 में संशोधन यूपीए सरकार ने किया, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए कानून नहीं ला रही। मोदी सरकार बहुजनों को न्याय नहीं देना चाहती। एक बार कांग्रेस को सुनिए, फिर आपको इसका सच भी बताता हूं। संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, यह सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में इसके लिए कुछ किया ही नहीं और अगले संसद सत्र में सरकार से कानून लाने की मांग हो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं का रवैया क्या रहा है वो भी आपको याद दिलाता हूं। साल 2005 में यूपीए सरकार ने नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था। इसके चेयरमैन सैम पित्रोदा थे। साल 2006 में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे। सरकार का प्रस्ताव था कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओबीसी आरक्षण दिया जाए, लेकिन नॉलेज कमीशन ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया था। यूपीए सरकार के समय 8 लोगों की कमेटी ने इस प्रस्ताव को 6-2 से गिरा दिया था। आरक्षण के विरोध में कमीशन के 2 लोगों ने इस्तीफा तक दे दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान सैम पित्रोदा से जब आरक्षण पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा काम देश हित के बारे में सोचना है, जाति और वोट के लिए सोचना नहीं है। कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने बहुत ज्यादा राजनीति घुसा दी है। इन संस्थानों को आजादी की जरूरत है, कोटा की नहीं। यह राहुल गांधी के कांग्रेस के खास सैम पित्रोदा ने कहा था। भाई आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार किस तरह से जो बातें कर रहे हैं उसमें अब ये आरक्षण वाली बात लेकर आए। और इतना ही नहीं, अब बैलेट पेपर की भी एंट्री हो गई है। संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरने के एजेंडे पर कांग्रेस पिछले कुछ अरसे से चल रही है। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी नई नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हैं, एआई से कितना फायदा होगा इस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस बैलेट पेपर पर जा रही है, उसको अभी भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। अभी तो कह रहे थे कि भाई वोटर लिस्ट से बीजेपी वोट चुराती है, अब ईवीएम पे फिर पीछे पड़ गए। वोट चोरी का मुद्दा उतना कारगर नहीं होता दिख रहा, तो अब कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। बैलेट पेपर से चुनाव जब होते थे तो किस तरह से वोटों की चोरी होती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, इसका इतिहास कांग्रेस भी जानती है। जबकि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हालांकि अब कह रही है कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। कैबिनेट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट को भी अपडेट किया जाए, जिससे हर मतदाता वोट डाल सके। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। अब इस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। कांग्रेस का कहना है कि हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, हमें बैलेट सिस्टम पर भरोसा है। उस कर्नाटक में कराने की बात कर रहे हैं जहां खुद ईवीएम से चुनाव जीते हैं और कह रहे हैं ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट से निकाय चुनाव कराएंगे। एक बार सुनिए जरा। See, this is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. कांग्रेस कर्नाटक में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की प्लानिंग कर रही, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव किस तरह से होते हैं, क्या ये कांग्रेस भूल गई? पश्चिम बंगाल में साल 2023 में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे। उस समय जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई थी, वो आज तक देश भूला नहीं। आप ये तस्वीरें देखिए, 2023 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान बैलेट पेपर को ही जला दिया गया था। आप सोचिए किस लेवल का हंगामा हुआ था। एक आदमी बैलेट बॉक्स को ही लेके भाग गया था। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली से आई थी। पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। एक और घटना आपको याद दिलाता हूं। साल 2023 में बंगाल का पंचायत चुनाव मिसाल बन गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कैसे बूथ कैप्चरिंग और हिंसा होती है। बीच सड़क पर लोग बैलेट बॉक्स को तोड़ रहे थे। बंगाल के पंचायत चुनाव में यह सब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वजह से हुआ था। ईवीएम से चुनाव होते तो क्या इस तरह की घटनाएं हो पाती? फिर भी कांग्रेस कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। करिए, अभी यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, क्या चीज में गड़बड़ी है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन चले जा रहा है इनका मामला। खैर, ये तो हो रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं शहबाज मुनीर की नई मुसीबत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। पाकिस्तान में पब्लिक बही जा रही, मरियम शरीफ पिकनिक मना रही है। मुनीर को जिनपिंग का तमाचा, भिखारी पाकिस्तान के कटोरे से चीन ने कितना पैसा निकाल लिया, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक नई आफत आती चली जा रही है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान पर जो आफत आई है, उसके बाद तो पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर मचा हुआ है। ऐसी भयंकर तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से, जिसे देखकर लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही मानो पानी में डूब गया। आप देखिए, एक तो पानी, ऊपर से बाप रे बाप कूड़ा ही कूड़ा, पूरा कचरा। देश तो कचरा है ही, देश में भी कचरा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को बर्बादी के समंदर में डुबो रखा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, देखिए ना भाई क्या हाल है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.